मैं आऊंगा, राजकुमार जी जवाब दीजिएगा। भाई, डोटासरा साहब के ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक एक टिप्पणी अरविंद अग्रवाल साहब और अमित व्यास से भी ले लूं। वो भी काफी देर से जुड़े हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं। अमित व्यास साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं, और अरविंद अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप थोड़ा लेट जुड़े, खैर आपका बहुत बहुत स्वागत। अमित व्यास साहब, क्या प्रदेश में, मुझे बताइए जरा, क्या समझ आ रहा है? आप भी पूरे प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अब लड़ाई अपमान बनाम अपमान हो गई है। अब किसका बड़ा अपमान, किसका छोटा अपमान, और ये कन्फ्लिक्ट कैसे दूर होगा? ये रायता और फैलेगा। व्यास साहब, व्यास साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अरविंद अग्रवाल जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं सर। भविष्य जी, सबसे पहले तो सभी मंच में उपस्थित लोगों को और सभी को महाशिवरात्रि की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, सरकार जिस तरीके से चल रही है, विपक्ष जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये नाम की राजनीति के ऊपर काम कहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये नाम की राजनीति में जबान फिसलना और ये शब्दों का जो खेल खेला जा रहा है, इसमें जनता के मुद्दे कहाँ है? जनता, सरकार की जिम्मेदारी जनता के काम करने के लिए, विपक्ष को उनको उठाने के लिए कि जनता के काम कैसे किए जाए। इन सब से लेकर राजनीति हावी हो रही है, और उस राजनीति के हावी होने में पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है, जनता के काम नहीं हो रहे। और दोनों ही दल, जो मुख्य विपक्षी दल है या सरकार है, इनके अंदर अपने कार्य को निर्वहन करने की जो इनकी जिम्मेदारी है, वो पीछे छूट रही है। और इन सब के अंदर सिर्फ नाम का, कि वो उसने दादी बोल दिया, उसने पैर में वो ये बोले कि माफी मांगे मेरा जूता, ये सब आने की नौबत कहाँ आन पड़ी? आज जो दर्द विधानसभा अध्यक्ष का भी जो झलक रहा है, वो जो झलक रहा है, इसके उत्तरदायी कौन है? मुझे लगता है अरविंद अग्रवाल साहब, नौबत की बात तो छोड़िए, सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि भाई इस तरह के शब्द आखिर इस्तेमाल किए क्यों जा रहे हैं? जिस तरह से कोई पान की दुकान पर खड़े होकर कोई चर्चा करता है, राजस्थान विधानसभा की स्थिति ऐसी हो गई है कि गली नुक्कड़ जैसे जो लोग इस्तेमाल करते हैं भाषा, उस तरह की भाषा विधानसभा में इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, डोटासरा जी का तो इतिहास ही यही रहा है। जब वो शिक्षा मंत्री भी रहे, या शिक्षा मंत्री के बाद में भी वो जब प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो वो होता है, नादान ने अगर जंजाल फैला दिया तो उसको आगे उठा के जो समझदार लोग हैं, आज 8 करोड़ जो राजस्थान की जनता है, वो 200 विधायकों को चुन के भेजती है, तो उसके अंदर 199 विधायकों की क्या जिम्मेदारी जनता के मुद्दे उठाने की नहीं है? अगर कोई नादान वहां पे बन के आया है और जिनका इतिहास ऐसा रहा है, तो हम जब स्कूल के अंदर भी खेलते थे, तो टीचर जो है बच्चों के अंदर जो सबसे बदमाशी करता था, उसको साइड में बिठा के अपना काम कराते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उन चीजों को तूल नहीं देते थे। लेकिन इन चीजों को लेके जो मेन जिम्मेदारी है जनता का काम करने की, वो नहीं हो पा रही है। जनता के अंदर आज आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर क्या काम हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं। जो अच्छे काम हुए वो भी गिनाए जाएंगे, और जो नहीं हो पा रहे हैं, आज जब ट्रांसफरों की बात हुई, जब सरकार ने जनवरी के अंदर ट्रांसफर खोले, आज भी सारे विभागों में ट्रांसफर नहीं हुए, और उन विभागों के अंदर ट्रांसफरों के अंदर लाल फीताशाही किस तरीके से हावी हो रही है। और सरकार के जो मंत्री हैं, जो सही काम भी करना चाह रहे हैं, वो काम नहीं हो पा रहे। मैं नहीं कह रहा कि गलत काम नहीं होते हैं, उसको रोका गया है, वो रोका गया है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो सही काम है, जो लोग, जनता वाकई में परेशान है, पिछले 10 साल से 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर नहीं हुए, उसके ऊपर मंत्री जी बात करने को तैयार नहीं है। पिछली बार की सरकार ने भी उस पर कोई काम नहीं किया। लेकिन जो गतिरोध है, जनता, जो कुछ लोग टीचर्स 15-15 साल से 3rd ग्रेड टीचर्स के अंदर वहां पे बैठे हुए हैं, उन नियमों के अंदर किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि किस कारण से हुआ, क्या हुआ, जनता को क्या राहत दी जा सकती है। और उन सब के बावजूद इन चीजों को लेके कि हमने ये कह दिया और उसने ये कह दिया, वो गतिरोध बना लिया। और ये सिर्फ नाम की राजनीति है, अपना भविष्य चमकाने की राजनीति है। कांग्रेस को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, और यहां से शिकंजा कसने की जो बीजेपी की आगे की राजनीति की है। क्योंकि आप बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, और दोनों तरफ के लिए सवाल है
कि बिल्कुल कांग्रेस है। को अपना देखिए, भविष्य मैं अंधकार में नजर आ रहा है। राजनीति नहीं करना चाहता किसी जी पार्टी नहीं, का लेकिन साथ सवाल है या सर, पक्ष देना चाहता हूं। सवाल है क्योंकि जनता के मुद्दे जो कि नजरअंदाज हो चुके हैं, किनारे हो बिल्कुल। चुके हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं, और बिल्कुल। कांग्रेस और का अपना कहीं अपनी भविष्य सियासी और जमीन राजनीति के को ऊपर और शिकंजा बड़ा कसना करने सत्ता के पक्ष लिए इस का। तरह की ये दांवपेच चल रही है, या फिर बीजेपी, उनसे भी सवाल है कि भाई बिल्कुल। उन्हीं के मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, वो सड़कों पर हैं, भ्रष्टाचार, आरक्षण में, नौकरी में आरक्षण में जो गलतियां हो रही हैं, उस तरह के मुद्दे उठाकर वो मुखर हो रहे हैं। इस तरह के मुद्दों को दरकिनार करके और असभ्य एक घमासान में सत्ता और विपक्ष उलझा हुआ है। भटकाया जा रहा है। ये सवाल मुद्दे उठ ना जाए, सरकार की तू ना हो जाए, जी। विपक्ष भी अपना काम कोई अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहा है जी, और यहां इन पर सबको तो लेके गंभीरता नहीं है। जी सत्ता पक्ष की गंभीरता तो उस बात पे है कि हर 5 साल के अंदर सरकार पलट जाती है, उसको कैसे रोका जाए। बिल्कुल। हम गुजरात कैसे बनाए राजस्थान को, ठीक है। 27 साल तक शासन कैसे करें, लगातार हम लोग शासन कैसे करें। अरविंद जी मैं ये लौटूंगा। तो उस तरीके की राजनीति है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।